बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रीलिम्स 2-2.5 महीने में कैसे कर लिया, या बहुत सारे बच्चे ना उस प्रोसेस को डिकोड नहीं कर पाते हैं कि कैसे एक MCQ को सॉल्व किया जाए। कंटेंट पढ़ना है, कंटेंट तो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक जो चैलेंज आता है वो ये कि कौन सा कंटेंट पढ़ना है और उस कंटेंट में से ढूंढना क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस। क्योंकि पूरा बुक तो नहीं पढ़नी होती, कुछ तो उसके स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, स्पेसिफिक एक तरीका होता है उस बुक को पढ़ने का, हर बुक को पढ़ने का अलग अलग। तो वो तरीका क्या है, और एक बार आपको वो तरीका पता चल जाए तो यानी कंटेंट आपके पास है, फिर भी उस कंटेंट को अप्लाई करना इज़ अनदर चैलेंज। यानी कि MCQ के अंदर ऑप्शंस को कैसे हम डिकोड करें, या किस तरीके से एग्जामिनर के दिमाग में घुस के हम उस चीज़ को समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आ सकता है आसानी से, विद लिमिटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज दैट वी हैव। तो वहीं पर ही वो कैलकुलेटेड गेस, मेंटल और एप्टीट्यूड या MCQ एप्टीट्यूड वाले ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहीं से आते हैं, जहाँ पे MCQ करना भी आना चाहिए। इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी कई बार बच्चे MCQ नहीं कर पाते। तो दैट इज़ वेयर वी वांटेड टू ब्रिंग आवर थर्ड आई मतलब वो जो तीसरी आंख, जिससे ना समझ में आता है कि आखिर MCQ करने कैसे हैं, है ना, या उसमें से 4 ऑप्शंस में से आंसर ढूंढना कैसे है। सो वी आर ट्राइंग कि एक ऐसा डिकोड करने का प्रोसेस हम लोग बना सकें जिसमें हम स्पेसिफिक इस क्वालिटी को बच्चों में जनरेट करने की कोशिश कर सकें कि इन्फॉर्मेशन के बाद भी वो MCQ कैसे सॉल्व करें। ऑफ कोर्स टेस्ट्स तो प्रैक्टिस के लिए होने ही चाहिए, ऑफ कोर्स उसका डिस्कशन भी होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन में सिर्फ कंटेंट ना हो। अगेन जो टेस्ट्स हैं उनके डिस्कशन के अंदर हम लोग ये कोशिश करें कि टीचर्स सिर्फ ये ना बताएं कि इसका आंसर क्या है, रैदर वो ये डिस्कस करें कि इस आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता था। लिमिटेड नॉलेज, या अगर पता भी है तो कैसे पहुंचा जा सकता है, अगर कम भी पता है तो कैसे पहुंचा जा सकता था। आई थिंक दिस इज़ द कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ प्री श्योर।